नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चालू हो गया है और इसको लेकर स्कूल शिक्षा की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित कई प्रश्न लगे हुए थे और जो विधायकों ने प्रश्न लगाए हुए थे उस पर उन्होंने विधानसभा में जिन विधायकों ने प्रश्न लगाए हुए थे उन पर उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री जी से सवाल भी किए और स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने उस पर अपने जवाब भी दिए हैं। तो जो विधायकों द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर प्रश्न लगाया हुआ था, उसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कहा है यह आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो यह प्रश्न ऊपर देखिए, आप गा पॉइंट देखिए कि विधायक द्वारा अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर क्या प्रश्न किया गया कि मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक रिक्त स्वीकृत शिक्षकों के पदों के स्थान पर पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। जिलेवार, ब्लॉक वार, स्कूल वार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। क्या उक्त अतिथि शिक्षकों को शिक्षाकर्मी गुरुजी की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19A के तहत कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का शोषण कर भविष्य खराब क्यों किया जा रहा है? यह विधायक द्वारा प्रश्न पूछा गया। तो उस पर स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है? तो गा पॉइंट को देखिए आप कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता यथा रिक्त पद होने और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु, वीआरएस, लंबे चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश पर जाने हेतु अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है। तो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कोई योजना नहीं चल रही है और इसके पहले भी शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया था कि जो अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण सिर्फ दिया जाएगा और जो कि दिया जाता है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है और ना ही कोई योजना है। अब तो अतिथि शिक्षकों को ये समझ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उनका शोषण तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम वे अतिथि शिक्षकों का वाकई बहुत शोषण हुआ है और उन्होंने अपनी बहुत सी सेवाएं भी दी हैं और अच्छे कार्य भी किए हैं। लेकिन नियमित शिक्षक बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधी भर्ती में जो 25% आरक्षण दिया गया है उसमें अतिथि शिक्षकों को अगर वो पात्रता और चयन परीक्षा पास करते हैं तो उनको नियमित किया जाएगा, यानी वो नियमित शिक्षक बन सकेंगे। लेकिन अब ये देखिए कि अतिथि शिक्षकों की महापंचायती घोषणाओं के ऊपर भी सवाल किया गया है ना, कि देखिए विवेक विक्की पटेल जी ने सवाल किया शिक्षा मंत्री जी से, क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में 4 घोषणाएं की गई थी, उनमें से कितनी घोषणाओं के आदेश जारी नहीं हो पाए हैं? कारण सहित उत्तर देवें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं। और फिर उन्होंने और प्रश्न पूछा कि शेष आदेश कब तक जारी किए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे? अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे? यदि हाँ तो इस संबंध में आदेश जारी क्यों नहीं किए गए और कब तक जारी किए जाएंगे? तो शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? तो गा का उत्तर देखिए कि 2024-25 में अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड में 4 अंक प्रतिवर्ष अध्यापन अनुभव के आधार पर 20 अंक अनुभव हेतु प्रदान किए गए हैं, अतः शेषांश उद्धूत नहीं होता। भर्ती नियमों में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है, यानी आज जो सीधी भर्ती में जो 25% आरक्षण मिला हुआ है उसमें भी अतिथि शिक्षकों को कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। यह भी साफ शिक्षा मंत्री जी ने कर दिया है अपने उत्तर के माध्यम से। तो अब अतिथि शिक्षकों को अगर नियमित होना है तो एक ही रास्ता है कि उनको जो सीधी भर्ती होती है उसमें जो 25% आरक्षण होता है उसके दायरे में उनको आना पड़ेगा और
अतिथि शिक्षक से नियमित शिक्षक तभी वह बन सकेंगे। एक चीज़ और, अब वे अतिथि शिक्षक जिन्होंने वर्ग एक चयन परीक्षा की पात्रता और चयन परीक्षा दोनों पास की है, अब उन अतिथि शिक्षकों को तो ये समझ जाना चाहिए कि अगर वे नियमित शिक्षक बनना चाहते हैं तो पद वृद्धि ही एक रास्ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो लगातार वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वह लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं और 20,000 पदों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो अगर 25% के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 पद जो है अतिथि शिक्षकों को मिलेंगे अगर 20,000 में पदों की वृद्धि होती है तो वे अतिथि शिक्षक जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा पास की है ना, उनको पद वृद्धि में वेटिंग शिक्षकों का बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर वे नियमित शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि पद वृद्धि होगी, तभी वे नियमित शिक्षक बन पाएंगे। तो जो आपको मालूम है कि 23 दिसंबर को भोपाल में संवैधानिक तरीके से वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, चाहे वे वेटिंग भाई हों, चाहे वेटिंग बहनों हों, चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, वह सब मिलकर दंडवत पद यात्रा एवं महिला केस त्याग आंदोलन करने जा रहे हैं राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो आपको, क्योंकि वेटिंग शिक्षकों की मांग है कि द्वितीय काउंसलिंग जो होगी वह पद वृद्धि के साथ हो, और इस क्योंकि उनकी मांग भी न्याय संगत है और न्यायप्रिय है, और इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं और कई बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं और जनजातीय मंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अतिथि शिक्षकों को बढ़ चढ़कर, क्योंकि अब उन्होंने तो विधानसभा में जो प्रश्न लगे थे उनके लिए उनके जवाब उन्होंने सुन ही लिए, तो अब उनको बढ़ चढ़कर जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 है उसकी पदवृद्धि के लिए जो न्याय संगत मांग है, उसके लिए जो संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए अगर उनको अतिथि शिक्षक से नियमित शिक्षक अगर बनना है तो। और बिल्कुल बहुत से अतिथि भाई वर्ग एक पदवृद्धि के आंदोलन में बहुत सक्रिय हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। तो अब और जो अभी तक नहीं दिए हैं सहयोग, उनको भी बढ़ चढ़कर अब वर्ग एक पदवृद्धि के आंदोलन में आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और भोपाल पहुंचिए और आपकी जो न्याय संगत मांग है ना, उसको सरकार के समक्ष रखिए आप संवैधानिक तरीके से। तो ये जो बहुत बड़ी खबर थी वह सामने निकल कर आई है कि विधानसभा सत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं अतिथियों के लिए, उनके जवाब शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं कि कोई भी नियमितीकरण की योजना प्रस्तावित नहीं है और ना ही बोनस अंक दिए जाएंगे। तो अब अतिथि शिक्षकों को बढ़ चढ़कर वर्ग एक पदवृद्धि का जो आंदोलन चल रहा है और 23 दिसंबर को जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे कि आप अतिथि शिक्षक से एक नियमित शिक्षक के रूप में स्कूल में पदस्थ हो सकें। इस चीज़ को सभी अतिथि शिक्षकों को समझना चाहिए और बहुत से अतिथि शिक्षक जो समझदार हैं वो पहले से ही वर्ग एक पदवृद्धि के आंदोलन में सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। तो अब वे भी शिक्षक और सक्रिय हो जाएं और बढ़ चढ़कर वर्ग एक पदवृद्धि का जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ना, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के नियमित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पदवृद्धि। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।